जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविल पर्वा में आप समस्त आत्मीय बंधुओं का स्वागत है। शेरगढ़ के महान साधक विषय कथा तो आज का विशेष प्रसंग महायोगी उमा भारती। योगी जति सती संत सूरज महों की सरजमी रही यह मरु कांतार। भारत की देवभूमि उत्तराखंड का हिमालय विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। वो शीतल अति शीतल वातावरण जहाँ योगी सिद्ध ऋषि मुनियों ने तपस्या की, नित्य अवतार भगवान का अवतरित हुआ, तो उनके बिल्कुल विपरीत गर्म तापमान में उष्ण अति उष्ण जहाँ 50 सेंटीग्रेड तापमान के इस थार के दोहरा में, इस बालू के कण कण में अध्यात्म की आवाज उद्घोषित होती रही। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार नित्य अवतार के रूप में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का यह अमूर्त शंखनाद इस बालुका के कण कण से होता रहा, होता रहेगा। इसी कड़ी में कल अपन ने महायोगी गंगा भारती जी की चर्चा की थी। उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के श्री शरणों में समर्पित उमा भारती जी महाराज, जो सोहित्रा मठ में जिनका ढोलिया पूजा जाता है, ऐसे महान सिद्ध उमा भारती के विषय में आज संक्षिप्त सतचर्चा करते हैं अपन। बोलिए जोगिंदर भारती महाराज की जय हो। उमा भारती जी महाराज की जय हो। हिंगलाज मैया की जय हो। उमापत महादेव हर हर महादेव। महायोगी उमा भारती। गंगा भारती योगी सिद्ध गहे डांगिया वास, निसंतान को पुत्र दिए एक सडाया मटमा। गंगा भारती महाराज घूमते घामते डांगियावास ग्राम पधारी, जो जोधपुर के पास में स्थित हैं। डांगियावास गांव कुछ दिन तक सत्संग प्रवचन दिए। वहां एक भक्त ने अच्छी सेवा साकरी की, उनके संतान नहीं थी। बाबा जी ने वचन दे दिया कि तेरे 5 पुत्र होंगे, एक सोइत्रा मठ में चढ़ा देना। महात्मा जी वचन सिद्ध थे और महात्मा जी के वचन का ईश्वर ने चरितार्थ किया और समय आने पर 1 2 3 4 5 संतान यानी 5 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उनमें से एक मठ में चढ़ाया, छोटा सा बालक 4 वर्ष का। 4 वर्ष के हुए उमा मठ चढ़ाया लाय, गुरु है गंगा भारती शरणों सेवा थाय। एक 4 वर्ष का बालक गंगा भारती के चरणों में अर्पित कर दिया। 1 वर्ष तक सेवा में रहे। बाद में स्वामी गंगा भारती ने वहां डोंगरी में जीव समाधि ले ली। तो उस समय सोइत्रा में साधुओं की 3 जमातें रहती थी। साधुओं ने उमा भारती को फसल रखवाली हेतु गांव पाटोदी भेज दिया, जहां मठ की कुछ खेती हो रही थी। वहां उमा छोटा बालका साधु तमोगुणी संत, जबरन पाटोदी भेज कर फसल रखवाल करवंत। 5 वर्ष का छोटा बालक गेहूं की फसल की रखवाली कैसे करे? तब साधुओं ने पिटाई प्रारंभ कर दी। जमात की सब समान साधु होते नहीं। उमा भारती रुदन करते हुए कहते हैं, रुदन कर रहे हैं और रुदन करते करते हुए गुरु महाराज को याद करते हैं। एक दिन इतना रुदन किया आशाएं और हृदय से वो दुख भरी आहा के साथ में रुदन किया। गुरुदेव गंगा भारती को याद किया तो कहते हैं कि प्रभु दीन दयालु
भक्त के वश में होते हैं और अपने शिष्य की, अपने भक्त की पुकार सुनी। 5 वर्ष का बालका करे की कर रखवार, गुरु जी आप किन दिशा लेवो सार संभार। शिष्य रुदन सुन गुरु जी प्रगट हुए आप, जोग साधन कर ढाणी यो मुख के जाप। उमा भारती जी कहने लगे, बाप जी आप तो चले गए, मुझे ढाणी से पाटोदी ले आए, मेरी पिटाई करते हैं, आप तो चले गए, यहाँ मुझे ये पीटा करते हैं। गुरु जी मेरी ये स्थिति, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे ये पीट रहे हैं। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे धनी, हे मेरे परमेश्वर। इस तरह से वो प्रार्थना कर रही हैं। तो इस प्रार्थना से गंगा भारती ने दर्शन देकर कहा, बेटा अपनी जो ढाणी है, जो घर है, ढाणी उस जगह ही है, तो सीधा चला जा और गुरु महाराज के नाम की माला का स्मरण कर। उमा भारती बालक थे, उन्होंने कहा मेरे लिए भोजन कौन लाएगा, मैं भोजन कैसे और कहाँ से करूँगा। तब स्वामी जी ने पूछा, उमा तू भोजन में तू क्या खाएगा। उमा भारती जी कहते हैं, बाप जी अपन जो भोजन करते थे ना, ग्वार फली की सब्जी, बाजरा की बाटी, सोगरा और दही, वही भोजन मैं खाऊंगा। उमा भारती यूं ही कहे, भोजन कहाँ सू आए, दही ग्वार फली सोगरा एड़ो भोजन खाए। गंगा भारती जी ने कहा, ढाणी में ऊंसा सीका लटका देना। सीका एक जो कच्ची झोपड़ी होती थी, उसमें इस वनस्पति से बना करके एक सीका, एक प्रकृत बर्तन जो जिसमें रोटियां रखने के लिए बनाया जाता था, उसको अपन मारवाड़ में सीका कहते हैं। तो वो सीका लटका देना, तुम्हें हमेशा उसमें भोजन मिल जाएगा, किसी को बात ये कहना मत, और जब भोजन का समय हो सीके से लेकर के भोजन कर लेना। गुरुजी कहे, उमा सुनो सीखो ऊंचो दे टांग, भोजन मिलसी नित ही किन से ही मति मांग। गुरुजी अंतर्धान हो जाते हैं और उमा भारती सुमित्रा ढाणी में आ जाते हैं। झोपड़ी में ऊंचा सीका लटका कर ध्यान मग्न हो जाते हैं। हमेशा समय पर भोजन मिल जाता है। सिद्धासन में 12 वर्ष तक अखंड ध्यान किया और निज आनंद का निरूपण कर महान सिद्ध बन गए योगी उमा भारती। ढाणी आए उमा भारती, दिया है सीका टांग, सिद्ध आसन से साधन करें 12 साल धुन धांग। समय समय पर गंगा भारती जी ने यौगिक क्रियाएं सिखाई, महाराज महायोगी बन गए। यानी जब भी ढाणी में साधना करते और साधना में जब भी आवश्यकता रहती योग में, यौगिक क्रियाओं में, तब स्वयं वो चिरंजीवी, वो दिव्य योगी सिद्ध गंगा भारती जी समय समय पर प्रकट होते और उमा भारती जी को योग की वो गुह्यतम युक्तियाँ समझाते। ऐसा करते करते उमा भारती जी समय की अवधि में यानी 12 वर्ष में एक परम सिद्ध हो गई। 12 वर्ष बाद आप सोइत्रा मठ पधारे। वहीं से योग ज्ञान भक्ति की त्रिवेणी धारा प्रारंभ की। दूर दराज क्षेत्रों में भागवत प्रवचन देने हेतु पधारते, सरद्वालों में भक्ति भाव के संस्कार पैदा करते। उमा भारती जी महाराज ढाणी में बैठे ध्यान कर रहे थे। मठ के ग्वाले पशुओं को पानी पिलाने हेतु गांव के कुएं पर पधारे। वहां पर जागीरदारों ने पानी पीने नहीं दिया, ग्वालों को पीटा। ग्वाले रोते हुए बाप जी के पास जा पहुंचे। हाड़ी पशु पावन गए, गांव कुआ पर जाय, ठाकर घना तमोगुणीन कांबड़ दिया घुराए। बाप जी ने रुदन का कारण पूछा तो ग्वालों ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। बाप जी भक्तों के दुख को सहन न कर सके और शिष्यों को कहा, आप कुएं पर जाकर कह दें पशु वगैरह नीचे उतार देना, कुआं डह रहा है। बाप जी ने वहीं फूटे हुए कुंभ के टुकड़ों से कुएं का नक्शा बनाकर अपना जो सुटिया था, हाथ में जो लाठी होती सुटिया, उस सुटिये से नकली कुआं जो बनाया हुआ था वहाँ उनको बिखेरा तो उधर असली कुआं डह गया। जहाँ आज भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहाँ साक्ष्य है। दुख देख कर हाड़ियों सहन सके नहीं आप, ठीकरियों रो कुओं बनाओ, कुआं ढहा दिया ताप। उसी क्षण स्वामी जी शिष्यों सहित वो अपना जो टोला था, जो पशु थे, उनको लेकर के रवाना हो गई। सोलंकिया तला ग्राम में पहुँचे। सोलंकिया तला कुएं पर आकर कहा, पशु 3 दिन से प्यासे हैं, अतः पानी पिलाना है। तो सोलंकिया तला में जो
वहाँ ग्रामवासी थे, उनको कहा कि आप कुएं से पानी निकाले, मेरे पशु 3 दिन से प्यासे हैं। तो ग्रामवासियों ने कहा, हुक्म बाप जी, पानी में लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी पानी खारा है, पशुओं के पीने लायक है नहीं। बाप जी ने कहा, आप पानी बाहर निकाले, बस मीठा है, मीठा है, मीठा है। ग्रामवासी जन बाप जी के विषय में सर्व विद्य थे, तो वैसा ही किया और स्वामी जी ने पानी में अपनी चादर डुबोकर बाहर निकालते हुए कहा, पानी मीठा दूध तुल्य है, परंतु सबसे विरुद्ध ऊँटनी मृत्यु को प्राप्त होगी, पी करके, बाकी और कुछ नहीं। इस प्रकार स्वामी जी ने पानी मीठा किया सोलंकिया तला के कुएं का। विरुद्ध ऊँटनी मृत्यु को प्राप्त हुई। आज के बाद कुएं पर उमा भारती जी ने कहा, आज के बाद कुएं पर स्त्री व मुसलमान को सड़ने मत देना, पानी मीठा ही रहेगा। कुएं से पश्चिम दिशा में खेजड़ी वृक्ष के पास पशु बाड़ा बनाया, कुछ दिनों तक वहीं रहे। सुमित्रा ठाकुर पीछे से आकर समय याचना की ही, तब आप पुनः टीमड़ी मठ पधारे। सुमित्रा नहीं की, टीमड़ी मठ पधार गई। जब ठाकुर ने समय याचना की और अपनी भूल स्वीकार की, फिर टीमड़ी मठ में जब आप वहाँ रह रहे थे, तो गंगा भारती जी ने नारायण सिंह जी को साधु जमात से छुड़ाया था, जो साधु मंडली से छुड़ाया था, जो कल हमने गंगा भारती के जीवन वृत्तांत में चर्चा की थी। तब कुछ जमीन दी थी, वहाँ देने वालों ने कुछ जमीन दी थी, जिसको डोलियाँ कहते हैं, डोली। तो उसकी सीमा पर एक भवानी सिंह नाम के गोगादेव, जो वर्तमान में जो दानजीरा कहलाते हैं, इनके नज़दीक में, तो उन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की और अधिकार कर दिया। खेत में काम करने वाले साधुओं ने कुछ कहा तो भवानी सिंह ने पीट दिया उसको। साधु दौड़कर उमा भारती के पास टीमड़ी मठ पर पहुंची। उमा भारती ने अपने हाथ में चीरा लगाकर कान में अंगुली डालकर टीमड़ी तेना की सीमा पर दौड़ते हुए कहा, भवानी सिंह का वंश अंत हो, अर्थात आगे पीढ़ी नहीं चलेगी। लोग दौड़कर बाप जी के पास पहुंचे। बाप जी ने कहा, साधुओं को सतावेंगे तो साधुओं के पास शब्द शक्ति के अलावा कुछ नहीं है, जो निकल गया सो निकल गया वचन। बारंबार विनती करने पर कहा, बारंबार जब उन्होंने विनती की, बाप जी हुक्म, ये अज्ञानी थे, मूर्ति, जैसा भी है गलती हो गई, क्षमा करे, क्षमा करे। तो उमा भारती ने कहा कि उनका जो भाई है सचेरा दान जी, उनके भाई के संतान प्यारी गूंगी संतान हो जाएगी। बाप जी गरीब है, आपके चाकर हैं, ऐसा मत कहो। तब कहा, गुरु महाराज की आराधना करना, आस्था रखेंगे तो धन धान्य से परिपूर्ण होकर होनहार संतान होगी। गुरु महाराज की ढोलिए की गुरु महाराज की आराधना करना, गुरु महाराज में भक्ति रखना, तो आनंद ही आनंद होगा। तो आज वह भवानी सिंह के वंश तो नहीं है, खत्म हो गया। और उनका जो सचेरा भाई था दान जी, तो दान जी के परिवार गुरु महाराज को श्रद्धा भक्ति में नमन करते हैं और सर्व परिवार है वो संपन्न है, जो दानजीरा कहलाते हैं, तेना में निवास करते हैं। और बाप जी की अब अवस्था लगभग धीरे धीरे 100 वर्ष की हो गई। आप धर्म प्रचार करते हुए अपने पैतृक गांव डांगियावास पधारे। आपका अवतरण डांगियावास सोलंकी परिवार में हुआ था। वहाँ पर पीने के पानी की बड़ी विकट समस्या थी और आपने नाड़ी में स्थान बताया। वहाँ एक नाड़ी थी और उस नाड़ी में आपने स्थान बताया कि जहाँ मीठा पानी निकला। बाप जी ने कहा कि आप सभी ग्रामवासियों को बुला करके और अपने छुट्टी से स्थान बताया उस नाड़ी में कि यहाँ कुआं बनाए और यहाँ मीठा पानी निकलेगा। और यही हुआ, मीठा दूध जैसा पानी निकला। काफ़ी दिनों तक वहाँ सत्संग देते रहे। एक दिन आप सत्संग प्रवचन देकर चारपाई पर लेटे हुए थे, यानी अपने ढोली पर लेटे हुए थे, तो किसी ने मृत बालक लाकर लेटा दिया उस ढोलिए के नीचे। प्रातः देखने पर योगेश्वर ने योग माया से जीवित किया। प्रातः संपूर्ण गांव वासियों को कह दिया कि मैं आज यहीं जीवित समाधि लूंगा, समाधि तैयार कराए। तो फिर ग्रामवासियों भक्तों ने मिल करके समाधि तैयार कराई, तो समाधि तैयार हो गई और आपने समाधि में प्रवेश होते हुए कहा,
आगे इस गांव के ठाकुर नहीं ही होगा, यानी सेन समाज का व्यक्ति। जन्मभूमि है आपरी गांव डांगिया वास, मृत बालक जीवाए ने ली जीवित समाध खास। तो स्वामी जी ने सुबह 9 बजे ग्राम डांगियावास समाधि ली और उसी दिन सायंकाल पूजा के समय ढोलिया पर पहुंच गए यहाँ सोहित्रा मठ में। तो पुजारी पूजा करने पहुंचा तो आप अपने ढोली पर पौधे भी थे। पूजा करके वापस आया तो वहां ढोली पर कोई नहीं था। आवाज हुई कि आज से मेरे ढोलिये की पूजा होगी, और इस प्रकार उन्होंने अपना स्थूल शरीर पर्दे कर दिया। उस दिन से उमा भारती जी महाराज के ढोलिये की पूजा होती है सोहित्रा मठ में। उसी दिन शाम को सांग सिंह देवराज सोलंकिया तला के थे, उनके भगत उनको मिले जो आपके गुरुमुखी शिष्य थे। तो सांग सिंह ने कहा महाराज पधारे। तब कहा मैं रामदेवरा जाता हूँ, ठहरूंगा नहीं, ऐसा कहते हुए रवाना हो गए। सांग सिंह जी पीछे दौड़ते गए, तब तक स्वामी जी ओझल हो गए। उमा भारती की शिष्य परंपरा में विरध भारती एक महान योगी हुए हैं। विरध भारती जी का आविर्भाव जोधपुर जिला की शेरगढ़ तहसील में खिरजा गांव में एक सोडा क्षत्रिय परिवार में हुआ। आप सोहित्रा मठ में रहकर एक महान सिद्ध बने। विरध भारती जी महाराज बूढ़ी वैशाली नागौर में गहा में वहाँ सत्संग समारोह में पधारे हुए थे। तो वहाँ पर प्रातःकाल निवृत्त हेतु जाते वक्त रेशम के कपड़ों से लपेटा एक मानव शिशु मिला। तो सत्संग स्थल पर सभी लोगों को कहा, परंतु सभी ने कहा यहाँ तो किसी का भी नहीं है। बाप जी हुक्म ने कहा कि मुझे एक ऐसा शिशु मिला है जो आप किसी का हो तो पता करके ले लें, लेकिन सत्संगियों ने कहा कि हमारा तो नहीं है। आपने कहा भैरू जी ने दिया है, भैरू को सोहित्रा मठ ले आए, यानी उनका नाम भैरू दिया। वही आगे भैरू भारती महान एक तपस्वी साधु हुए। और एक दिन आप हमेशा इधर सत्संग में जाते ही थे, और आपका एक पड़ोसी गांव बागावास जहां एक महामारी फैली हुई थी, वहां गए, क्योंकि संत तो परोपकारी होते हैं। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कहे कबीर वे कब मिले परम सनहि संत। तो एक बार ऐसा ही हुआ, बागावास में महामारी फैल गई। भक्तगण विरध भारती जी के पास सोहित्रा आकर वंदना यानी विनती करने लगे। साधु परम दयालु पर दुख कातरता होते हैं। स्वामी जी बागावास पधारे, योग शक्ति द्वारा संपूर्ण ग्राम के रोगाणुओं को अपने ऊपर लेकर आपने वही जीवित समाधि ली। आपके प्रमुख 2 शिष्य हुए, भैरू भारती और अमर भारती। अमर भारती ने किटून मठ जो बाड़मेर में बनाया, वह भैरू भारती सोहित्रा मठ के मठाधीश हुए। यानी सोहित्रा मठ एक ऐसा मठ रहा जहाँ एक से बढ़कर के एक, यानी पीढ़ी पीढ़ी कहते पीर नहीं होते हैं, लेकिन इस सोहित्रा मठ में पीढ़ी पीढ़ी पीर हुए हैं। एक से एक बढ़कर एक महान योगियों का अवतरण हुआ है। कल अगले एपिसोड में भी इन सोहित्रा की परंपरा में महान योगी अमान भारती, गिरधर भारती और अमान भारती के विषय में सत्संग करें। सोहित्रा मठ के वर्तमान महंत श्री बाबू भारती जी महाराज है, जो एक निर्मल व शीतल स्वभाव के बड़े शांत धीर गंभीर संत है। और इनके पट शिष्य जो सर्व कार्य देखने में अहरनिश रहते हैं, जिसे हम एक कर्म योगी की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो कर्म योगी कृष्ण भारती जी है, जो मठ की सेवा शुश्रूषा, मठ की और भी जो मठ की खेती बाड़ी या जो भी कारोबार है वो देखते हैं, और मठ में विशेष गायों की सेवा भी यह करते हैं। इनके जो शिष्य हैं कर्मयोगी कृष्ण भारती जी। बोले सद्गुरुदेव की जय हो। हर हर महादेव।